तो सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए हम वचन पढ़ते हैं मत्ती की किताब 7 का 13, जो कि हेडिंग में लिखा हुआ है सकरा और चौड़ा मार्ग। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें इस वचन से समझाते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। तो ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें यहाँ पे सिखाते हैं सकेत फाटक कौन सा है, जहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, जहाँ पे बहुत सारे दुख हैं। लेकिन देख सकते हैं हम, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत सारे ऐसे दुख परेशानियाँ उठाई, और तभी वो आज क्या है, स्वर्ग के उस सीट में बैठे हुए हैं जो परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे प्रिय पुत्र है, तो ये मेरे क्या दाहिनी ओर बैठेगा। तो हमें भी सरल मार्ग, सरल तरीके से नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी हमारे पास, जैसे कि सताव आएगा हमारे जीवन में, या फिर लोग हमें ताड़नाएँ देंगे कि ये बहुत परमेश्वर वाले हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। हमारे पास कठिनाइयाँ तो आएंगी, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास कठिनाइयाँ तो आई थी, लेकिन वो क्या, परमेश्वर के साथ ऐसे कंटिन्यू जुड़े रहे और ऐसे आत्मिकता में बढ़ते रहे और परमेश्वर से पूछते रहे कि प्रभु जी, कहीं मैं इस संसार में रह कर पीछे तो नहीं हो गया। लेकिन क्या परमेश्वर को ही वो जीवन भाया, क्योंकि कठिनाइयाँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे सही इस संसार में रहकर, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। यहाँ पे परमेश्वर हमें समझाते हैं कि चौड़ा है वह फाटक। कौन सा फाटक? जैसे झूठ बोलना बहुत सरल है, या फिर किसी की चुगली करना बहुत सरल है, या फिर किसी के साथ अगर कोई अपने घर से हम किसी को नौकरी पे लगवा देते हैं, तो हम कहते हैं कि चलो यार इन्हें रिश्वत दे देते हैं, घूस दे देते हैं। तो वो क्या, मतलब सरल चौड़ा मार्ग है ना, तो सरल सरल लग रहा है, हाँ यार, कि ऐसे में हमें क्या, ऐसे हमारा सब काम सरल तरीके से हो रहा है, तो हमें क्या कठिनाइयाँ करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या, वह वह मार्ग परमेश्वर कहता है कि विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। परमेश्वर को पता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं इस संसार में जो सरल मार्ग को अपनाते हैं और विनाश की ओर क्या पहुंच रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे उसमें प्रवेश कर रहे हैं विनाश की ओर में। आगे वचन पढ़ते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने निरंतर क्रूस उठाया, वो ऐसे प्रार्थना में नित्य लगे रहे हो, वो उपवास में रहते थे। वो ऐसे बहुत सारे उन्होंने गालियाँ सुनी लोगों की, लेकिन उन्होंने फिर भी क्या कहा कि प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ये लोग नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जी हमें तो आपके मार्ग में आगे बढ़ना है, ताकि क्या, वो दाहिने हाथ में इसीलिए बैठे वो परमेश्वर के, क्योंकि जब जीवन में क्या थी, कठिनाइयाँ, बहुत सारे ताड़नाएँ ऐसे जीवन में होते हैं, तो परमेश्वर ने तभी यीशु मसीह को क्या कहा कि ये मेरे क्या है, प्रिय पुत्र है। तो वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यहाँ पे परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो क्या कठिन मार्ग को अपनाते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है वो बहुत समझने में, अपने जीवन में उतारने में कठिन तो है, लेकिन क्या है, परमेश्वर के साथ बैठने का सही मार्ग यही है कि हमें किस तरीके से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है या फिर हमें नर्क में जाना है। तो ऐसे परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है, समझाया है इस वचन से, और वो हमने समझना है, अपने जीवन में उतारना है और आगे ऐसे बढ़ते जाना है। अगर हम कठिनाइयों थोड़ी परमेश्वर के साथ ऐसे जुड़े रहेंगे, पर
चाहे लोग हमें कुछ भी कहें, लेकिन हमें क्या परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। और क्या परमेश्वर हमें ऐसे समझाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। लेकिन अगर हम इस संसार में भटकते रहेंगे, खोजते रहेंगे कि क्या होगा क्या नहीं है, सरल चीज़ कहाँ से मिलेगी, तो फिर हम क्या, तब हमारा स्वर्ग में प्रवेश करना बिल्कुल भी नहीं है ना। हम स्वर्ग में 1% भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे तब, अगर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर हमें अपने साथ रखेंगे। तो ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता इस वचन से हमें आशीष दे, हमें आत्मिकता में आगे बढ़ाएं, हम निरंतर प्रभु की हर एक आज्ञाओं को मानते रहें और हर एक वचन को अपने जीवन में उतारते रहें। तो फिर आगे मिलते हैं दूसरे वचन में। ऐसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास और भी सारी ऐसे परमेश्वर का ज्ञान पहुंचता रहे और आप सुनकर अपने जीवन में उतारें। हम इस वचन को ऐसे निरंतर पढ़ते रहें, वचन की किताब को कभी बंद ना करें।